हेलो दोस्तों, शैतानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत दिनों से आपके लिए कोई वीडियोस नहीं ला पा रहा था। इसका कारण यह था कि मेरा एक और म्यूज़िक चैनल है जिससे मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन बहुत दिनों बाद आज मैं किसी तरह टाइम निकाल कर आप सबके लिए कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मैं पेशे से तो किसान हूँ, लेकिन पढ़ाई भी करता हूँ। एक दिन की बात है, जब मुझे खेत जुताई करवानी थी तो मैं एक ट्रैक्टर वाले को बोल के आया था। उसने कहा था कि मेरे खेत में पहुँचने से पहले वो ट्रैक्टर लेकर आ जाएगा। तो शाम को 7 बजे मैं सीधा खेत की तरफ निकला अपना फावड़ा लेकर। जब मैं खेत से करीब 50 मीटर की दूरी पर था तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे खेत के किनारे बैठ के गांजा पी रहा था। मुझे लगा ट्रैक्टर वाला होगा, क्योंकि वो भी कभी कभी गांजा पीता था, लेकिन वहाँ कहीं ट्रैक्टर नहीं दिखा। तो मैं उससे पूछने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन जब मैं उससे 10 कदम की दूरी पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। ये क्या, वहाँ कोई नहीं था, बस एक जलता हुआ गांजा ज़मीन से ऊपर हवा में रुका हुआ था और उसकी आग देखकर पता चल रहा था जैसे कोई ज़ोर से उसे पी रहा हो। ये देखकर मैं डर गया और वहाँ से भागने लगा। भागते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक काली परछाई मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मेरे पास नहीं आ पा रही। भागते हुए मेरे गांव का शिव मंदिर मुझे दिखाई दिया। मैं उसी तरफ भागा और अंदर जाकर ज़ोर से गिरा। फिर मैं उठा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब मुझे सुकून मिला। तभी मंदिर का पुजारी आया और उसने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उसे सारी बात बता दी। तो पंडित ने बताया कि ये एक प्रेत आत्मा थी जो तुम्हें जान से मार देती। मैंने पूछा किसकी आत्मा थी, तो वो बोले वो अपने गांव के अमर की आत्मा थी। वो अपने घर वालों से छुप के नशा करता था और आज तुमने उसे गांजा पीते देख लिया था। उसे लगा कि तुम उसके घर जाकर सबको बता दोगे, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गया। लेकिन तुम्हारे हाथ में फावड़ा होने के कारण वो तुम्हें नहीं मार पाया। पुजारी जी की बात सुनकर मैं घबरा गया था। फिर उन्होंने कहा अब डरने की बात नहीं है, वो चला गया है। फिर भी मैं बहुत घबरा गया था। उसके बाद मैंने खेत में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कॉल करके ट्रैक्टर मना कर दिया। करीब 7-8 दिन बाद मैंने खेती में हाथ लगाया। मेरा नाम संदीप है। मैं अपने पूरे गांव में रात को किसी को सोने नहीं देता। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम अक्सर रात को लोगों के जंगलों से बांस चुराया करते थे घर में खाना बनाने के लिए, और सुबह सुबह रोज़ गांव में झगड़ा हो जाता। एक दिन की बात है, जब मैं अपने दोस्तों को लेकर एक बंसवाड़ी में गया। हमने वहां से एक बांस काट भी लिया, बस उसे वहां से खींच कर ले जा रहे थे। तभी अचानक ऐसा लगा कि किसी ने बांस को पीछे से पकड़ लिया है। हम सब डर गए कि कहीं जंगल का मालिक तो नहीं आ गया। जब हमने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर हमने बांस खींचना शुरू किया, लेकिन हम नहीं खींच पा रहे थे। फिर मैं गया और देखने लगा कि कहीं बांस कहीं फंस तो नहीं गया है, लेकिन कहीं फंसा हुआ भी नहीं था। फिर हमें एक काली परछाई दिखी जो रात के अंधेरे में ठीक से पहचान में भी नहीं आ रही थी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। तभी जोर से हवा चलने लगी, सारे बांस हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब टूटकर हम सभी पे गिर जाएंगे। जब वो परछाई थोड़ा और करीब आई
तो मैंने देखा उसके सिर पे 2 सींग थे और वो बहुत बड़ा है। ये देख हम सब भागने लगे। मैं पहचान गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न है जो किसी ने जंगल की रखवाली के लिए भेजा हो। हम सब अपने अपने घर जाकर ही रुके। सुबह पता चला कि जंगल के मालिक कोई मुसलमान है और उसने अपने बांसों की रखवाली करने के लिए उस जिन्न को भेजा था। उसके बाद हमने कभी किसी का बांस नहीं चुराया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी दूसरे की पूंजी पर अपनी नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमारी जो औकात है, जैसी हैसियत है, उसी हिसाब से सोचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।